ललित झा, इसको मास्टरमाइंड समझा जा रहा था, पर क्या ये सिर्फ मोहरा है? पीछे कोई क्या बड़ा चेहरा है? संसद भवन की सुरक्षा में सेंध लगाने वाली साजिश में एक बहुत बड़ा पर्दाफाश हुआ है। टॉप इंटेलिजेंस सूत्रों के हवाले से यह खबर है कि इस मामले में पर्दे के पीछे एक बड़ा साजिशकर्ता हो सकता है, जिसने सभी आरोपियों को संसद भवन तक पहुंचने के लिए गाइड किया हो। पर्दे के पीछे ये बड़ा चेहरा कौन है, इसकी जांच की जा रही है। जांच एजेंसियों की जांच में अब तक ये बात सामने आई है कि ललित झा इस मामले में मास्टरमाइंड तो दिख रहा है, लेकिन ललित को भी पीछे से गाइड करने वाला कोई मास्टरमाइंड हो सकता है, ऐसी सुरक्षा एजेंसियों की आशंका है। इसीलिए जांच का दायरा और भी बढ़ा दिया गया है। हालांकि ये कहा जा रहा है कि किसी तरह की का आतंकी लिंक तो नहीं आता, पब्लिसिटी तो इन्होंने की थी ही, लेकिन ये सिर्फ इन 4-5 लोगों की बुनी बुनाई साजिश नहीं है। कोई है जो कि मुखौटा, कोई चेहरा जो इनको प्रॉप कर रहा है, और शायद ये विपक्षी भी हो सकता है। इसीलिए जांच का दायरा बढ़ाया गया है। अमित पांडे जुड़ रहे हैं। अमित, देखिए, जिस तरह के नारे लगाए गए, जिस तरह की इनकी इंक्लिनेशन और लीनिंग्स थी, ऐसा नहीं हो सकता कि एक फैन पेज पे के जरिए कुछ लोग मिले हो और इन्होंने कहा हो कि कुछ करना है, क्योंकि 9 महीने से ये चल रहा है प्रकरण, इनकी प्लानिंग चल रही है। पहले भी ये कोशिश कर चुके हैं, नाकाम रहे हैं। तो कोई तो होगा जो इन्हें प्रॉप कर रहा है, कोई तो चाहता था कि ये करें, इस कृत्य को अंजाम दे, क्योंकि इन्हें खुद पता है कि इसके आगे क्या होगा। अमित, आपकी आवाज नहीं आ रही है। आपकी आवाज नहीं आ रही है, जरा माइक चेक करें और फिर वापस आपसे जुड़ने की कोशिश करेंगे। लेकिन सबसे बड़ी बात यही है कि इस तरीके के कैनिस्टर को अपने जूते में छुपा करके फिर उसके बाद वो कैसे आए, कैसे ये किया। अमित पांडे से फिर जानने की कोशिश करते हैं कि ये 4-5 लोग देश के कोने कोने में जुड़े हुए हैं, इनको कोई तो फंड कर रहा होगा, इनके आने जाने में किस तरह से इनको कहा गया होगा, और कोई तो इनका मोटिवेशन होगा, क्योंकि भगत सिंह से इंस्पायर होकर के ये इस तरीके के कृत्य को अंजाम दें, ये थोड़ा पच नहीं रहा। जी बिल्कुल, देखिए, जिस तरीके से ये इकट्ठा हुए और जैसे यह संसद में दाखिल होने की इन्होंने रणनीति बनाई, ये इस बात की ओर इशारा करता है कि एक सोची समझी रणनीति के तहत ये चल रहे थे। इसके अलावा आप एफआईआर का जो कंटेंट है इस पूरे प्रकरण की, उस पर गौर करिए। जूते को बाकायदा इस तरीके से काटा गया था कि उसमें वह छोटा सिलेंडर फिट किया जाए, और जो पदार्थ इकट्ठा किया गया था वह सार्वजनिक जगह उसको इस्तेमाल करने की अनुमति नहीं थी, रिस्ट्रिक्टेड एनवायरनमेंट में एंट्री थी। और इसके अलावा अभी 4 लोग आए जो गिरफ्तार हुए हैं, उसकी ये तादाद और भी ज्यादा बढ़ सकती है। तो सिर्फ एक जो अपनी आवाज उठाने का नहीं, बल्कि एक बड़ा रोल है, और इसीलिए अलग अलग एजेंसियां इस मामले में मिलकर तफ्तीश कर रही है। और यही सारी बातें कल अपनी रिमांड एप्लीकेशन में स्पेशल सेल ने अदालत के सामने रखी, जिसके बाद 7 दिनों की रिमांड मिली है। बड़ी कॉन्स्पिरेसी है, और आने वाले दिनों में आनंद देखिएगा कि जैसे जैसे मामला आगे बढ़ेगा, कई और नाम भी इसमें सामने आएंगे। इसकी पूरी संभावना है जी, इसकी परतें खुलेंगी। कहीं ना कहीं ये बात नहीं पच रही कि 9 महीने से कोई इसको भून रहा है, और किसी तरीके का एक धमाका, इस तरीके से किसी अटेंशन ग्रैब करने का काम। और ये लोग ऐसे लोग बैकग्राउंड से आए हैं कि हाँ, आप फैन हो सकते हैं, इंस्पायर हो सकते हैं। इस डायरी के अंदर से क्या क्या मिला है सागर के, वो भी देखना होगा। लेकिन ललित झा, इस पूरे केस में ललित झा को मास्टरमाइंड बताया जा रहा है। ललित झा मास्टरमाइंड है या फिर एक मोहरा है, ये जांच पूरी होने के बाद साफ होगा। लेकिन अब तक ललित की क्या भूमिका रही, वो आपको अब दिखाते हैं। ललित झा के संपर्क में थे गिरफ्तार 4 आरोपी, लेकिन इसके अलावा घटना से पहले ललित ने 4 के फोन अपने कब्जे में ले लिए थे। ये वो व्यक्ति था जो फेसबुक पे इसको लाइव कर रहा था, किसी एनजीओ से बातचीत कर रहा था, इसके व्हाट्सएप चैट से कुछ इंफॉर्मेशन निकली है, और इसने सबके फोन लेकर के ये फरार हुआ। तो इतनी सोच कहां से आई और कैसे आई, इतनी प्लानिंग? घटना के बाद वीडियो बनाकर दिल्ली से ये फरार हुआ था, और ललित ने ही स्मोक अटैक का वीडियो अपलोड किया था। ललित ने राजस्थान जाकर सबूत मिटाने के मकसद से सभी फोन को वहां पर जला दिए। वहीं पर वो न्यूज चैनल देखकर लगातार अपडेट भी ले रहा था। यही नहीं, ललित पुलिस के हर एक्शन की जानकारी भी ले रहा था। पुलिस कहां कहां जा रही है, इसकी जानकारी भी वो ले रहा था। कई महीने पहले संसद में घुसने का प्लान इसने बनाया था। दोस्तों से इसने पूछा था कि कौन सांसद के संसद का पास दिला सकता है, किसके थ्रू कांटेक्ट बनाया जा सकता है कि किसी तरह मुझे संसद देखने के लिए पास मिल जाए।
तो ये सारी प्लानिंग वो अगर कर रहा था तो क्या एक व्यक्ति जो कोलकाता का रहने वाला हो अचानक से इतनी प्लानिंग करे कि हिसार से किसी महिला को, मैसूर से किसी व्यक्ति को, लखनऊ से किसी को लेकर के ये साजिश बुन ले, या कोई और था लातूर से भी किसी को जोड़ लिया, कैसे ये काम किया और क्यों किया, इसका मोटिवेशन क्या था? क्योंकि अंजाम तो अब इसको पता था, जब पकड़ा जाएगा, धरा जाएगा, उसके बाद क्या होगा। अब संसद की सुरक्षा में सेंध लगाने वाले आरोपी सागर शर्मा के घर से एक डायरी मिली जिसमें संसद वाली घटना के कई तार जुड़ते हुए दिख रहे हैं। इस डायरी में सागर ने कई ऐसी बातें लिखी हैं जिससे उसकी मंशा जाहिर होती है। डायरी में लिखा गया है कि अब विदा लेने का समय आ गया है। इसके साथ ही लिखा गया है कि कुछ करने की आग दहक रही है। काश मैं अपनी स्थिति माता पिता को समझा सकता, मगर ऐसा नहीं है कि मेरे लिए इस संदेश की राह चुनना आसान है। तो किसी तरह से इसने अपनी डायरियों में कई बात अपने विचार लिखे हैं। और इससे क्या कोई क्लू मिलेगा? क्या सिर्फ किसी स्वतंत्रता सेनानी से, एक विचारधारा से इन्फ्लुएंस होकर इसने किया है, या उसके आगे की भी कोई कहानी है? कोई इसको उकसा रहा था, किसी ने इन सबको जोड़कर कहा कि कुछ ऐसा करो जिससे कि मौजूदा सरकार शर्मसार हो जाए, प्रश्न उठ जाएं और एक धमाका, एक कहीं ना कहीं अटेंशन ग्रैबिंग टेक्निक हो जाए। संसद भवन के अंदर घुसने वाले आरोपी सागर ने अपनी सीक्रेट डायरी में क्या क्या लिखा था, आइए वो आपको सिलसिलेवार ढंग से जरा दिखा देते हैं और बता देते हैं। डायरी के पन्ने में सागर ने लिखा था कि घर से विदा लेने का समय नजदीक आ गया है। फिर इस लाइन के क्या मायने हैं? क्या सागर ने काफी पहले ही कुछ करने का तय कर लिया था? ये देखने वाली बात है। एक तरफ डर भी है और दूसरी तरफ कुछ कर गुजरने की आग भी दहक रही है। क्या कर गुजरने की आग दहक रही है? उसने ये लिखा है कि घर से घर में विदा लेने का समय आ गया है। क्या वो जानता था कि वो जो करने जा रहा है वो करने के बाद वो घर नहीं लौट पाएगा? उसी पन्ने में उसने ये लाइन लिखी है कि एक तरफ डर भी है, दूसरी तरफ कुछ करने की आग दहक रही है। यानी वो अच्छी तरह जानता था कि वो जो प्लानिंग कर रहा है उसमें डर भी लग रहा है, कुछ गड़बड़ हो भी सकती है। अगली लाइन बता रही है कि वो कुछ करने का पूरा मन बना चुका है। काश मैं अपनी स्थिति माता पिता को समझा सकता, ये उसने अगली लाइन लिखी है। मतलब कि सागर भी ये जानता था कि जो वो करने जा रहा है उसकी इजाज़त उसके माता पिता नहीं देंगे, इसलिए उसने अपनी प्लानिंग का जिक्र अपने माता पिता या किसी से भी नहीं किया है, आसपास जो परिजन। अगली लाइन सागर ने लिखी है कि ऐसा नहीं है कि मेरे लिए संघर्ष की राह चुनना आसान है। संघर्ष की राह चुनना आसान है, ये किस तरह के बोल लिखे हैं? कहीं कहीं इसका दिमाग बरगलाया हुआ है, या इसको किसी ने ये कह दिया कि ये जो कर रहा है, जो सोच रहा है ठीक है। ये बहुत सारे मायने इसके हैं। अमित पांडे इस वक्त हमारे साथ। अमित, कहीं ना कहीं इसकी डायरी में जो लिखा है और जिस तरह से इसने नोट्स बनाए हैं वो किसी से प्रभावित जरूर था। शायद भगत सिंह से प्रभावित था, उनकी कहानियाँ लिखी हैं, उनके पत्र, उसके भगत सिंह के सोच विचार, उसके पत्र से वो काफ़ी आकर्षित हुआ था। ये सब भगत सिंह फैन पेज से जुड़े हैं। लेकिन भगत सिंह ने जो किया था और जो लिखा था वो तो एक साम्राज्यवादी, एक ऑक्यूपायर सरकार के साथ लिखा था, और वो अलग समय था। उससे पढ़कर आप इंस्पायर हो सकते हैं। लेकिन उसके बाद जो ये कृत्य कर रहा है, कहीं ना कहीं आपको लग रहा है कि कुछ मिसमैच है, या फिर शायद ये सार है, क्लू दे सकता है कि भाई कौन है जो इनको भगत सिंह के नाम पर, या एक आइडियोलॉजी, एक तीखी तीव्र आइडियोलॉजी के नाम पर बरगला रहा था। जी आनंद, बिल्कुल देखिए, जो बातें लिखी हैं वो इस बात की ओर इशारा करती हैं कि वो एक विचारधारा से प्रभावित था, लेकिन विचारधारा से प्रभावित होने के बाद किन परिस्थितियों में वह अलग अलग प्रदेश के इतने ढेर सारे लोग दोस्त बनते हैं, उसके बाद क्यों वह ऐसा प्रतिबंधित पदार्थ लेते हैं, किस तरीके से वो रेकी करते हैं, और कैसे वो बाद में इस वारदात को अंजाम देने के बाद कैसे वो सबूतों को नष्ट करते। तो ये कोई आंदोलनकारी या फिर किसी विचारधारा से प्रभावित हुआ शख्स नहीं लगता। जन्मभूमि ममपुरी सुहावनी, उत्तर दिशी बह सरजू पावनी। अयोध्या करोड़ों की आस्था का केंद्र, भव्य राम मंदिर का दिव्य स्थल। इस पुण्य भूमि पर होगा सबसे बड़ा उत्सव। अयोध्या में तय है श्री राम महापर्व। सिर्फ न्यूज़ 18 इंडिया पर।